आज की कहानी एक ऐसी रानी की है जिन्होंने औरंगजेब की सेना को दक्कन के पहाड़ियों में दौड़ा दौड़ा कर मारा। कहानी है आज की महारानी ताराबाई की। इस कहानी की शुरुआत होती है 1700 एडी में, जब छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके पुत्र राजा राम भोसले की भी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की विशाल मुगल सेना दक्षिण भारत तक फैल चुकी थी और मराठा सेना पूरी तरीके से बिखर चुकी थी। कई किले उनके हाथ से जा चुके थे और जनता के अंदर डर का माहौल था। मुगलों को लगा कि अब मराठे खत्म, अब दक्कन उनका, लेकिन वो भूल गए थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का परिवार अभी भी जिंदा है। छत्रपति राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रानी ताराबाई ने गद्दी संभाली और कहा, अगर मेरे पति अब नहीं रहे तो अब मैं ही मराठा की तलवार बनूंगी। रानी ताराबाई ने सबसे पहले ये किया कि उन्होंने सेना को दोबारा संगठित किया, नए सैनिकों की भर्ती की और महिलाओं को भी युद्ध कौशल सिखाया। अपने बेटे शिवाजी द्वितीय को राजगद्दी पर बैठाया और खुद रीजेंट बन गई। लेकिन असली ब्रिलियंस तब दिखी जब उन्होंने औरंगजेब की कमजोरियां समझी। मुगल सेना बहुत बड़ी है लेकिन बहुत भारी, वो तेजी से नहीं चल सकते। हमारे पहाड़, जंगल और घाटियां हमारी ढाल बनेंगी। यहीं से जन्म हुआ मराठा गुरिल्ला वॉरफेयर के असली रूप का। महारानी ताराबाई ने कहा, हम सीधी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम उन्हें थकाएंगे, रात में हमला करेंगे, दिन में गायब हो जाएंगे, पहाड़ों में जाल बिछाएंगे और नदियों में घात लगाकर बैठेंगे। मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना हर जगह जाती लेकिन दुश्मन उन्हें नहीं दिखते। मुगल थकते रहे, भूख से परेशान, और मराठे हर मोर्चे पर उनसे लड़ते रहे और जीतते रहे। सिर्फ 2 सालों में ताराबाई ने 12 से ज्यादा किले वापस जीत लिए। मुगल बादशाह को रोज नई खबर आती कि ताराबाई ने अमरावती फिर से जीत लिया है। ताराबाई की सेना को रोकना मुश्किल है। लगातार एक के बाद एक हार बर्दाश्त करते करते औरंगजेब टूट चुका था, थक चुका था और अपने सपने को राख में डूबा हुआ देख रहा था। और 1707 में आखिर में औरंगजेब बुढ़ा, अकेला और परेशान होकर मर गया।